इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट हिंदी में संस्कृत खंड, और संस्कृत खंड का आपका 8वां पाठ है और पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि। सु माने सुंदर, भाष माने वचन, रत्न सुंदर वचन रूपी रत्न, सुभाषित रत्नानि सुंदर वचन रूपी रत्न। इतनी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं कि ये एक एक पंक्तियां रत्न के समान हैं, इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया है सुभाषित रत्नानि। एक बात का ध्यान और आपको रखना है कि संस्कृत खंड में से एक गद्य पूछा जाएगा, एक काव्य पूछा जाएगा। मतलब एक संस्कृत गद्यांश आएगा जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी पड़ेगी, और एक श्लोक पूछा जाएगा जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। तो जो साहित्यिक हिंदी के हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए दो पाठ हैं काव्य के, एक तो सुभाषित रत्नानि और दूसरा ऋतु वर्णनम। लेकिन जो सामान्य हिंदी के हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए सिर्फ एक ही पाठ है सुभाषित रत्नानि। इसका मतलब यह है कि इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं इनमें से कोई एक श्लोक आपसे पूछा ही जाएगा। एक ही पाठ है आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ एक पाठ है सामान्य हिंदी में, और साहित्यिक में दो हैं। तो चाहे आप सामान्य हिंदी पढ़ते हो चाहे साहित्यिक हिंदी पढ़ते हो, दोनों इस पाठ को गंभीरता से पढ़ लेना तो आपके 7 नंबर पक्के। आइए बात शुरू करते हैं। देखिए इसमें नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 श्लोक नंबर पड़े हुए हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। ये संस्कृत भाषा के बारे में कहा गया है कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। ये जो गीर्वाण भारती है इसका मतलब है संस्कृत भाषा। दूसरी लाइन देखिए। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। सुभाषितम माने सुंदर वचन, उसमें भी काव्य सबसे अच्छे हैं और काव्यों में सुभाषित सबसे अच्छे हैं। तो पहला श्लोक इस तरह हो गया कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, और उसमें भी तस्या ही मधुरम काव्यम, संस्कृत में ही काव्य मधुर है, श्लोक मधुर हैं। तस्माद अपि, और उन श्लोकों में भी सुभाषितम, सुभाषित सबसे अच्छे हैं। तो पहले श्लोक का इतना अर्थ हुआ कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, और उसमें भी काव्य सबसे अच्छे हैं और काव्यों में सुभाषित सबसे अच्छे हैं, सुभाषित। दूसरा देखते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। देखो अगर कहीं बाद में दो बिंदी हो तो व्याकरण की भाषा में उसे विसर्ग कहते हैं, विसर्ग, और अगर ऊपर बिंदी लगी हो तो उसे अनुस्वार बोलते हैं। तो विसर्ग आधा हा की आवाज देता है। अब देखिए सुखार्थिनः, अगर आपने इसे सुखार्थिन पढ़ दिया तो सब खराब हो गया। सुखार्थिनः, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम। देखिए यहाँ पर ये अनुस्वार लगा है, तो विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। बहुत प्यारा श्लोक है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। सुखार्थी, सुख को चाहने वाला, तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ। भाई विद्या प्राप्त करनी है तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सुख चाहने वाले को विद्या नहीं और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। बहुत प्यारा श्लोक है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं, ये वाला। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। घटः माने घड़ा, घटः माने घड़ा। जल बिंदु निपात माने गिरना। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः, धीरे धीरे, क्रम से
पूर्यते पूरा हो जाता है, घट घड़ा भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्या नाम, यही स्थिति सारी विद्याओं की है। धर्मस्य धर्म की है, च धनस्य च और धन की है। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ठीक वही स्थिति सारी विद्याओं की है, धर्म की है, धन की है। आप धन का एक एक सिक्का संग्रह करेंगे, ढेर सारा हो जाएगा। एक एक अच्छे काम करेंगे तो आप धार्मिक हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आप विद्यावान हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। और जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, वही स्थिति सभी विद्याओं की है, धर्म की है, धन की है। घड़ा भरने में एक एक बूंद में थोड़ा समय लगता है, धैर्य की जरूरत होती है, धीरज की जरूरत होती है। यही स्थिति सारी विद्याओं के साथ है। धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, धीरज रखकर पढ़ोगे तो आपको सारी विद्याएं आ जाएंगी। धर्म, आप धीरज रखकर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो आप धार्मिक हो जाओगे। और धन, धीरज रखकर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे तो आप धनी बन जाओगे। तो कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, यही स्थिति सारी विद्याओं की है, धर्म की है और धन की है। अब आइए चौथा पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बहुत प्यारा श्लोक है और जरा इसे कायदे से पढ़ लेना। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ये वाला काव्य और शास्त्र के विनोद माने पठन पाठन में, आनंद में, हंसी मजाक में। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काल माने समय, धीमताम माने धैर्यशाली व्यक्तियों का, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के पठन पाठन में, उसके आनंद में बीत जाता है। दूसरी लाइन, व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसन माने बुरी आदतें। मूर्खों का दिन कैसे बीतता है, मूर्खों का समय कैसे बीतता है? व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया नींद में, कलहेन वा या फिर झगड़ा करने में बीत जाता है। तो कवि कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के पठन पाठन में और आनंद में बीत जाता है। इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय बुरी आदतों में, नशा और अन्य चोरी चकारी तमाम बुरी आदतें हैं, नींद में और झगड़ा करने में बीत जाता है। पांचवा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धत यो नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? न चौरहार्यम, न इसे राजा चोर चुरा सकता है। न चौरहार्यम, चौर माने चोर, न विद्या को चोर चुरा सकता है। न च राजहार्यम, न राजा हरण कर सकता है। न च भ्रातृभाज्यम, न इसे भाई बांट सकता है। न च भारकारी, न ये वजनी होती है, भारी भी नहीं होती है। कोई आदमी विद्वान है तो ऐसा नहीं है कि विद्या उसके सिर पर बोझ है, लाद कर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो न चौरहार्यम, विद्या को न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न ये वजनी होती है। व्यय कृते वर्धत्यो नित्यम, आप इसे जितना बांटोगे उतना बढ़ती जाएगी। व्यय माने व्यय करना, खर्च करना, वर्धत बढ़ेगी, नित्यम रोज। आप इसे जितना बांटोगे उतना रोज बढ़ेगी, जितना व्यय करोगे, जितना दूसरे को बताओगे उतनी विद्या रोज बढ़ेगी। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन होता है। प्रधान माने हेड, मुख्य, गांव का प्रधान नहीं। गांव का प्रधान भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गांव का वो प्रथम नागरिक होता है, हेड होता है। तो विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। तो एक बार पूरा सारांश देखिए। विद्या को न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई के द्वारा बांटी जा सकती है, न ये वजनी होती है। जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। प्रधान की बात चली तो एक हर ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल होता है।
तो प्राइमरी स्कूल पर अच्छे अच्छे वाक्य लिखे होते हैं, सूक्तियाँ लिखी होती हैं। तो ये वाली लाइन लिखी हुई थी, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। प्रधान जी जरा कम पढ़े लिखे आदमी थे, तो रोज़ निकलते इसको पढ़ते, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो उन्होंने इसका अर्थ लगाया कि विद्या के लिए आया हुआ धन प्रधान जी का होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगाना है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। अगला बढ़ते हैं, छठा श्लोक पढ़ते हैं। बहुत प्यारा श्लोक है छठा वाला। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जय तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। देखो, परोक्ष माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य बिगाड़ देते हैं, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम मीठा मीठा बोलते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ देते हैं और सामने बहुत प्रिय बोलते हैं। वर्जय तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि विष कुंभम, कुंभ माने घड़ा, विष माने जहर, पय माने दूध, मुख, ऐसा मित्र उस विष के भरे हुए घड़े के समान है जिसके मुंह पर दूध लगा हुआ है। तो पीठ पीछे जो आपका काम बिगाड़ दे और मुंह पर बहुत प्यारा प्यारा बोले, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वह मित्र ठीक उस प्रकार का है जैसे कोई विष भरा, जहर भरा घड़ा हो और उसके मुंह पर दूध लगा हुआ हो। यह रहा आपका छठा श्लोक। आइए सातवां देखते हैं। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एव अस्तमेति चा। देखो, सविता माने सूर्य, सूरज देवता, सूर्य भगवान। उदेति माने उगना। सूर्य देवता जब उगते हैं, ताम्र तो तांबे के रंग के होते हैं, लाल रंग मान लीजिए। जब सूर्य देवता उगते हैं तो लाल होते हैं। ताम्रस ताम्र एव अस्तमेति चा, और जब अस्त होते हैं तो भी लाल रंग के होते हैं। तो कवि कहता है कि जब सूर्य देवता पूरब में उगते हैं तो भी लाल होते हैं, और एव अस्तमेति चा, और जब अस्त होते हैं पश्चिम में तो भी लाल होते हैं। संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, संपत्ति या विपत्ति, विपत्ति माने विपरीत परिस्थितियां, आपत्ति काल जब हम परेशानी में हों, दुख में हों, और संपत्ति का मतलब जब हम आराम में हों, तो चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, महताम, जो महान पुरुष होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं। तो कुल मिला के इस श्लोक में कहा गया है कि जब सूर्य पूरब में निकलता है तो भी लाल होता है, पश्चिम में छिपता है तो भी लाल होता है। मतलब उगने को तो सुख माना गया है, आनंद माना गया है, और छिपने को तकलीफ मानी गई है। तो सूर्य जब पूरब में निकलता है तो भी लाल होता है, पश्चिम में छिपता है तो भी लाल होता है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं। न सुख में बहुत आनंदित होते हैं, न दुख में बहुत ज़्यादा रोते चिल्लाते हैं। आइए ये आठवां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें दुष्ट और सज्जन दोनों की तुलना की गई है कि दुष्ट कैसे होते हैं, सज्जन कैसे होते हैं। अब देखिए, विद्या विवादाय, यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल गई तो विवादाय, विवाद करता फिरेगा, बेकार में लोगों से बहस करता फिरेगा। विद्या विवादाय, यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल गई तो बेकार में वो दूसरों से विवाद करता फिरेगा। धनम, अगर कहीं दुष्ट व्यक्ति को धन मिल गया तो मदाय, घमंडी हो जाएगा। शक्ति ही, अगर उसे ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई। परेशान, दूसरों को परिपीडनाय, पीड़ित करता फिरेगा। दुष्ट व्यक्ति को अगर कहीं विद्या मिल गई तो व्यर्थ में विवाद करता फिरेगा। धन मिल गया, घमंडी हो जाएगा। शक्ति मिल गई, दूसरों को परेशान करेगा। दूसरी लाइन देखिए, खलस्य, खलस्य माने दुष्ट के विपरीत, अगर दुष्टों के विपरीत साधो हो, सज्जनों को ये चीज़ें मिल गई, दुष्ट के विपरीत अगर सज्जनों को ये चीज़ें मिल गई तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या मिल गई तो वो ज्ञान देंगे, धन मिल गया दान करेंगे जिससे दूसरों का भला होगा, और शक्ति मिल गई तो दूसरों की रक्षा करेंगे। बहुत प्यारा श्लोक है कि किसी दुष्ट व्यक्ति को अगर विद्या मिल गई व्यर्थ में विवाद करता फिरेगा, धन मिल गया घमंडी हो जाएगा, शक्ति मिल गई दूसरों को परेशान करेगा। दुष्टों को विपरीत अगर सज्जनों को ये चीज़ें मिल गई तो अगर सज्जन को विद्या मिल गई तो दूसरों को ज्ञान देगा, धन मिल गया,
दूसरों को दान करेगा जिससे उस व्यक्ति का कल्याण होगा, और अगर शक्ति मिल गई तो दूसरों की रक्षा करेगा। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 9। सहसा विदिधित न क्रियाम, ये वाला 9 नंबर। सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते ही विमर्श कारणम गुण लोद्धा स्वयं संपदा। देखो ये जो आपकी सुभाषित रत्नान्यम का पाठ है ये सुंदर वचनों का है, और सुंदर वचन विभिन्न पुस्तकों से लिए गए हैं। ये जो श्लोक है ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है, जिसके रचयिता भारवी हैं। किरातार्जुनीयम, किरात और अर्जुन की कथा विशाल महाकाव्य है, वहाँ से लिया गया है ये। कवि कहता है सहसा विदिधित न क्रियाम, अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदाम पदम, अगर आप अविवेक पूर्वक कोई काम करते हैं, बगैर बुद्धि लगाए कोई काम करते हैं, तो आप आपत्ति में फंस सकते हैं। वृणुते ही विमर्श कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा, गुण लुब्धा गुणों पर लुब्ध होकर, स्वयमेव सारी संपदा संपत्तियां, वृणुते माने वर्ण कर लेती हैं। जब आप बुद्धि के माध्यम से सोच विचार कर किसी काम को करते हैं तो सारी संपत्तियां स्वयं उस व्यक्ति का चुनाव अपने आप कर लिया करती हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ है कि अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए। अविवेकपूर्ण तरीके से किए गए काम से आपत्ति में व्यक्ति पड़ सकता है, और जब व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है तो उसके गुणों पर लुब्ध होकर स्वयं ही सारी संपत्तियां उसका चुनाव अपने आप कर लिया करती हैं। हिंदी में भी कहा गया है कि छोटा या बड़ा कोई काम कीजिए किंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 में ये बताया गया है, श्लोक नंबर 10, कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांश को नु विज्ञातुमर्हति। वज्र से भी ज़्यादा कठोर, वज्र इंद्र के हथियार को कहते हैं जो बड़ा कठोर माना जाता है, तो वज्र से भी ज़्यादा कठोर, और कुसुम माने फूल, फूलों से भी ज़्यादा कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, लोकोत्तर जो महापुरुष लोग हैं, जो महापुरुषों के मन को कौन जान सकता है। ये कहा गया है कि महापुरुषों का मन वज्र से भी ज़्यादा कठोर होता है, फूल से भी ज़्यादा कोमल होता है। ये 11 नंबर पे आते हैं। प्रीणात यह सुचरिते पितरम सपुत्रो, प्रीणात माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरिते माने सुंदर चरित्र से, अपने अच्छे कार्यों से, पितरम माता पिता को, सा माने वह, पुत्रो वही पुत्र अच्छा है। जो अपने अच्छे कार्यों से अपने माता पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र अच्छा होता है। यद भर्तुरेव हित मिच्छति, भर्तु माने पति, जो अपने पति का हमेशा हित चाहती है, तत्कलत्रम, कलत्र माने पत्नी, वह पत्नी अच्छी होती है। तो पहली लाइन में कहा गया है कि जो अपने सुंदर चरित्र से, अपने अच्छे कार्यों से अपने माता पिता को प्रसन्न करता है वो पुत्र अच्छा होता है। पुत्र का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों से अर्थ लीजिएगा, नहीं पुत्रियां नाराज हो जाएं कि हमें तो कुछ कहा ही नहीं, पुत्र को कहा गया है, ऐसा नहीं है। संस्कृत में पुत्र का मतलब पुत्र पुत्री, पुरुष का मतलब पुरुष स्त्री दोनों। तो जो अपने सुंदर कार्यों से अपने पिता को प्रसन्न करता है, अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है, वह पुत्र पुत्री अच्छा। और जो अपने पति का हमेशा हित चाहती है वह पत्नी अच्छी होती है। तन मित्र मापदि सुखेच समक्रियम यद, मित्र का साथ चाहे सुख हो या दुख हो जो व्यक्ति हमेशा देता है वही मित्र अच्छा होता है। एतत्त्रयम, और ये तीनों, जगत पुण्य कृते लभन्ते, संसार में बड़े पुण्यों के पश्चात मिलते हैं। अच्छा पुत्र पुत्री, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र, ये तीनों संसार में बड़े अच्छे कार्यों के बाद मिलते हैं। तो कहा गया है कि जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र अच्छा होता है, और जो अपने पति का हमेशा हित चाहे वो पत्नी अच्छी होती है। मित्र चाहे आपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, सुख हो या दुख हो, समान रूप से आपकी मदद करता है वो मित्र अच्छा होता है। और ये तीनों संसार में बड़े पुण्यों के पश्चात मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर,
देखो, सारे श्लोक बहुत अच्छे नहीं हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकें, लेकिन फिर भी हमें सबको पढ़ना है। 12वां देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षंत लक्ष्मीम कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीराः सुनृताम वाचमाहो। वाणी के विषय में बताया गया है। वाच माने वाणी, व्यक्ति की जबान, बोलना। वाणी कैसी होनी चाहिए? कामान दुग्धे विप्रकर्षंत लक्ष्मीम, आपकी अच्छी मीठी और प्रिय वाणी एक कामधेनु गाय की तरह है जो सारी कामनाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षत आकर्षंत लक्ष्मीम, और अलक्ष्मी का हरण करती है, मतलब आपकी दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति को बढ़ाती है। दुष्कृतम या हिनंती, पापों को नष्ट करती है। शुद्ध शांत माता के समान मंगलकारी धेनुम, एक ऐसी धेनु है जो अच्छी वाणी एक ऐसी गाय के समान है जो सब कुछ मंगलमय ही कर देती है। तो कहा यह गया है कि व्यक्ति की अच्छी वाणी उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता का नाश करती है, कीर्ति को बढ़ाती है, पापों को नष्ट करती है। शुद्ध शांत माता के समान मंगलमारी, शुद्ध शांत और माता के समान मंगलमय, कामधेनु के समान व्यक्ति की अच्छी वाणी व्यक्ति का भला करती है। अगला श्लोक लेते हैं हम। 13वां श्लोक लेते हैं। 13वां श्लोक ये लिया गया है, एक और बड़ी पुस्तक है उत्तर रामचरितम, जिसे भवभूत ने लिखा है। श्री राम के बाद उत्तर का चरित्र, वहां से श्लोक लिया गया है 13वां। अब देखिए, व्यतिषजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवति चा हिमरश्म उद्गते चंद्रकांतः। बहुत प्यारा श्लोक है कि व्यतिषजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतुः, दो पदार्थों को आपस में मिलाने वाला कोई आंतरिक तत्व होता है। पहली लाइन का इतना अर्थ है कि दो पदार्थों को आपस में मिलाने वाला कोई आंतरिक तत्व होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, प्रेम किसी बाहरी उपाय पर निर्भर नहीं होता। विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, पुंडरीक माने कमल और पतंग माने सूर्य। सूर्य के उदय होने पर कमल अपने आप खिल जाता है। उदाहरण से बात सिद्ध की जा रही है। पहले यह कहा गया कि दो पदार्थों को आपस में मिलाने वाला कोई आंतरिक गुण होता है, प्रेम किसी बाहरी उपाय पर निर्भर नहीं होता। अब उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, सूर्य के उदय होने पर कमल अपने आप खिल जाता है। और द्रवति चा हिम रश्म उद्गते चंद्रकांतः, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि अपने आप पिघलने लगती है। एक मणि होती है, रत्न होता है चंद्रकांत मणि। मैंने देखा नहीं है, लेकिन कवियों की आंखों से देखा है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से कमल अपने आप खिल जाता है और चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है, तो इससे ये अर्थ निकलता है कि दो पदार्थों को आपस में मिलाने वाला कोई आंतरिक गुण होता है, प्रेम किसी बाहरी उपाय पर निर्भर नहीं होता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम उस पर आते हैं। इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बहुत ही अच्छा, और ये श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा यस्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीरा पे गौर कीजिए। धैर्यशाली व्यक्ति, धैर्यशाली लोग, धैर्यशाली पुरुष, जो महापुरुष होते हैं, वो क्या होता है कि निंदन्तु नीति निपुणाः, नीति में निपुण लोग चाहे उनकी निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु, चाहे उनकी स्तुति करें। नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी ही समावेशतु गच्छतु व यथेष्टम, लक्ष्मी जी चाहे आएं चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं। अद्येव वा मरणमस्तु, मृत्यु चाहे आज हो जाए, युग अंतरे वा, चाहे एक युग के बाद हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो न्याय के पथ से बिल्कुल भी नहीं डिगते, बिल्कुल भी नहीं हिलते। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः,
धैर्यशाली व्यक्तियों के कदम न्याय के रास्ते पर चलने से कभी नहीं लड़खड़ाते। तो नीति में निपुण लोग चाहे उनकी निंदा करें, चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी जी चाहे आए, चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं, मृत्यु चाहे आज हो जाए, चाहे एक युग के बाद हो, लेकिन जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो न्याय के पथ से कभी नहीं हटते। और अब आखिरी 15वां श्लोक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऋषयो राक्षसी माहो वाच मुन्मत्त दृप्तयो स योनि सर्ववैराणाम स ही लोकस्य निरतिः। ऋषियों ने राक्षसी माहु वाचम, वाच माने वाणी, उन्मत्त दृप्तयो, अहंकारी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। किसी व्यक्ति की वाणी अगर अहंकारी हो, उसमें घमंड भरा हो, अहम भरा हो, तो उसको ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। तो अहंकारी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है। राक्षसी प्रवृत्ति की वाणी होती है घमंडी और अहंकारी वाणी। स योति सर्व बैराणाम, स योनि सर्व बैराणाम, वही सारे बैर भाव को जन्म देने वाली होती है और लोक में अपयश का कारण बनती है। तो अंतिम श्लोक का इतना भाव है कि अहंकारी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है और यह राक्षसी वाणी सारे बैर भाव, सारी दुश्मनी को जन्म देने वाली होती है और लोक में भी व्यक्ति का अपयश फैलाती है, उसके इह लोक को नष्ट कर देती है। तो इस तरह आपकी पुस्तक का 8वां पाठ सुभाषित रत्नानि पूरा हुआ। सुभाषित रत्नानि सुंदर वचन रूपी रत्न। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आपके संस्कृत खंड में सिर्फ 2 पाठ हैं काव्य के, एक ऋतु वर्णनम, एक सुभाषित रत्नानि, और सामान्य हिंदी के लिए सिर्फ सुभाषित रत्नानि है। तो सामान्य हिंदी के जितने विद्यार्थी हैं वह ये 15 के 15 श्लोक अच्छी तरह से इसकी व्याख्या देख ले, इन्हीं में से एक व्याख्या आएगी। शेष अगला पाठ लेकर मैं जल्दी आता हूँ।